हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल यस इडू वर्ल्ड में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप 12वीं पास हैं, 12th पास हैं और सरकारी नौकरी करना चाहते हैं, परमानेंट गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं, तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा मौका है। 10,000 से भी ज़्यादा पदों पर भर्ती है। 10,000 प्लस पोस्ट है जिसके लिए एप्लीकेशन इनवाइट किया गया है। परमानेंट पोस्ट है, परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है। बात करें दोस्तों, ये वैकेंसी कहाँ पर निकली है, विज्ञापन किसके द्वारा जारी किया गया है, तो दोस्तों कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा RSSB के द्वारा ये एप्लीकेशन इनवाइट किया गया है, विज्ञापन जारी किया गया है। जो एप्लीकेशन की लास्ट डेट है 13 फरवरी 2026 है। 13 फरवरी 2026 तक आप इसमें ऑनलाइन मोड में अप्लाई कर सकते हैं। जो एप्लीकेशन स्टार्ट है 10 जनवरी 2026 से एप्लीकेशन स्टार्ट है। नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो 10,644 टोटल पोस्ट है। 10,644 कुल पद हैं जिनके लिए आवेदन मांगा गया है। एग्जाम डेट के बारे में भी पहले ही इंफॉर्मेशन दे दी गई है। इसमें जो एग्जाम होगा 5 और 6 जुलाई 2026 को इसमें एग्जाम होगा। बात करें इसमें पोस्ट कौन कौन सी है और उसके लिए आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, तो दोस्तों इसमें क्लर्क ग्रेड 2 की पोस्ट है और जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट है। क्लर्क ग्रेड 2 की जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है 90 है, 90 पद हैं क्लर्क ग्रेड 2 के। और जूनियर असिस्टेंट की जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है 10,554 है, 10,554 पद हैं जूनियर असिस्टेंट के। क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपको 12वीं पास होना चाहिए। जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि 12वीं पास अभ्यर्थियों के लिए वैकेंसी है। 12th के साथ आपके पास कंप्यूटर का कोर्स भी होना चाहिए, कंप्यूटर की सर्टिफिकेट भी आपके पास होनी चाहिए। ओ लेवल की सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए या हायर लेवल की सर्टिफिकेट आपके पास है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोपा की सर्टिफिकेट है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अगर आपके पास RSCIT की सर्टिफिकेट है तो भी आप इसमें एलिजिबल हैं। अगर आपके पास डिग्री, डिप्लोमा या कोई दूसरा सर्टिफिकेट कोर्स है कंप्यूटर साइंस में, कंप्यूटर एप्लीकेशन में, तो भी आप इसमें एलिजिबल हैं। अगर आपने 12वीं में, 12th में कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन एक सब्जेक्ट के रूप में ले रखा था, पढ़ रखा है, तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो 12वीं पास होने के साथ साथ आपके पास कंप्यूटर की सर्टिफिकेट भी होनी चाहिए। पे लेवल 5 के अकॉर्डिंग इसमें आपको सैलरी मिलेगी। लगभग सैलरी की बात करें तो 50,000 प्लस आपको इसमें सैलरी मिलेगी। 50,000 रुपये से ज़्यादा ही आपको इसमें वेतन मिलेगा। बात करें इसमें अप्लाई करने के लिए एज लिमिट क्या है, तो दोस्तों जो मिनिमम एज लिमिट है 18 ईयर्स है, न्यूनतम उम्र सीमा 18 साल है। और जो मैक्सिमम एज लिमिट है, अधिकतम उम्र सीमा है, वो 40 ईयर्स है। 40 वर्ष तक के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जो छूट की क्राइटेरिया के अंतर्गत आते हैं उनको अधिकतम उम्र सीमा में छूट भी दी जाएगी। जो एज की गणना की जाएगी 1 जनवरी 2027 को एज की गणना की जाएगी। 1 जनवरी 2027 को आपकी एज 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए और 40 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए अगर आपको एज में छूट नहीं मिलती है। अब मैं बता देता हूं किसको कितनी छूट मिलेगी अधिकतम उम्र सीमा में। दोस्तों जो SC कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, ST कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, OBC कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, मेल कैंडिडेट पुरुष अभ्यर्थी, उनको अधिकतम उम्र सीमा में 5 साल की छूट दी जाएगी। और जो SC ST OBC कैटेगरी की महिला अभ्यर्थी हैं, फीमेल कैंडिडेट हैं, उनको 10 साल की छूट दी जाएगी अधिकतम उम्र सीमा में। अनरिजर्व कैटेगरी की जो महिला अभ्यर्थी हैं उनको भी अधिकतम उम्र सीमा में छूट मिलेगी। उनको 5 साल की छूट दी जाएगी अधिकतम उम्र सीमा में। जो एक्स सर्विसमैन हैं, भूतपूर्व सैनिक हैं, उनको 15 साल तक की छूट दी जाएगी अधिकतम उम्र सीमा में। तो ये एज में रिलैक्सेशन के बारे में इंफॉर्मेशन थी, एज में छूट के बारे में जानकारी थी। बात करें इसमें सिलेक्शन कैसे होगा, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है,
तो दोस्तों इसमें जो सिलेक्शन का प्रोसेस है उसके 2 फेजेज हैं, फेज 1 एंड फेज 2। फेज 1 में रिटन टेस्ट होगा और फेज 2 में स्किल टेस्ट होगा, टाइपिंग का टेस्ट होगा और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा। फेज 1 में जो रिटन टेस्ट होगा उसमें 2 पेपर होंगे, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 में 150 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 150 प्रश्न पूछे जाएंगे और पेपर 2 में भी 150 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। दोनों पेपर के लिए जो आपको टाइम दिया जाएगा 3-3 घंटे का टाइम दिया जाएगा। दोनों पेपर 100 मार्क्स का होगा, 100 अंक का होगा। पहले पेपर में जीके से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, साइंस और मैथ से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, प्रत्येक से 50-50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। पेपर 2 में सामान्य हिंदी से प्रश्न पूछे जाएंगे और अंग्रेजी से प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रत्येक से 75 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 75 प्रश्न हिंदी से पूछा जाएगा और 75 प्रश्न अंग्रेजी से पूछा जाएगा। इसमें निगेटिव मार्किंग भी होगी। अगर आप किसी प्रश्न का गलत उत्तर देते हो तो एक गलत उत्तर के लिए 1/3 मार्क्स आपका काट लिया जाएगा। एक प्रश्न के लिए जो अंक निर्धारित होगा उसका 1/3 अंक आपका काट लिया जाएगा। जो फेज 2 है सिलेक्शन प्रोसेस का, इसमें टाइपिंग होगी और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा। हिंदी में टाइपिंग होगी और अंग्रेजी में टाइपिंग होगी। टाइपिंग के लिए आपको 10-10 मिनट का टाइम दिया जाएगा और दक्षता परीक्षण के लिए, प्रोफिशिएंसी टेस्ट के लिए भी आपको 10-10 मिनट का टाइम दिया जाएगा और प्रत्येक पार्ट के लिए 25 मार्क्स निर्धारित हैं, 25 अंक आपको दिया जाएगा। यहाँ पर क्लियर इंफॉर्मेशन दी गई है, आप लोग इसको रीड कर सकते हैं। दोस्तों ये भर्ती राजस्थान में है, इसमें ओनली वही कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे जिन्होंने कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट 2024 12th लेवल वाला क्वालिफाई कर रखा है। समान पात्रता परीक्षा 2024 12वीं स्तर की जिन्होंने पास कर रखी है वही इसमें आवेदन कर पाएंगे। इसमें अदर स्टेट के कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनको कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट पास होना चाहिए और वो अनरिजर्व कैटेगरी में अप्लाई करेंगे, अनारक्षित वर्ग में अप्लाई करेंगे, उनको कोई छूट नहीं मिलेगी। जो यहाँ पर छूट दी जा रही है ओनली राजस्थान राज्य के परमानेंट निवासियों को ही छूट दी जा रही है। तो ये सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में इंफॉर्मेशन थी। अगर आप ज़्यादा जानना चाहते हैं सिलेबस के बारे में, डिटेल में इंफॉर्मेशन चाहते हैं सिलेबस के बारे में, तो जो नोटिफिकेशन की PDF है उसमें पेज नंबर 25 पर जाना, पेज नंबर 25 से सिलेबस के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। ये नोटिफिकेशन की जो PDF है उसका पेज नंबर 25 है। यहाँ पर आप देख सकते हैं टॉपिक्स भी दिया गया है, डिटेल में जानकारी दी गई है। इसमें आपको फीस भी पे करनी पड़ेगी। मैं बता देता हूं किसको कितनी फीस पे करनी पड़ेगी। दोस्तों जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी हैं, क्रीमी लेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी हैं, उनको जो फीस पे करना है 600 रुपीज फीस पे करना है। और जो राजस्थान के नॉन क्रीमी लेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी हैं, अति पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी हैं, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थी हैं, अनुसूचित जात अनुसूचित जनजात वर्ग के अभ्यर्थी हैं, उनको 400 रुपये फीस पे करना है, 400 रुपीज फीस पे करना है। समस्त दिव्यांग जन अभ्यर्थियों को 400 रुपये फीस पे करना है। PWBD कैटेगरी के कैंडिडेट को 400 रुपीज फीस पे करना है। अब बात करते हैं इसमें आपको अप्लाई कैसे करना है, कहां पर जा करके आपको आवेदन करना है। दोस्तों ये अप्लाई करने का लिंक है, इसको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहां से आप लोग इस लिंक को कॉपी कर सकते हैं। इस लिंक पर आकर के पहले आपको OTR करना पड़ेगा, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। उसके बाद क्या है, आपको इसमें लॉगिन करके अप्लाई करना पड़ेगा। तो दोस्तों राजस्थान में वैकेंसी है, भर्ती है, जो पोस्ट है क्लर्क ग्रेड 2 की पोस्ट है और जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट है। आशा करते हैं कि आपको इस वैकेंसी के बारे में क्लियरिटी मिल गई होगी। दोस्तों अगर आपको इस वैकेंसी के बारे में क्लियरिटी मिल गई हो और इसी तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट चाहते हैं, इंफॉर्मेशन चाहते हैं, वैकेंसी की न्यूज चाहते हैं, तो आप लोग मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो। तो थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग।